इन केस यू गाइस वर क्यूरियस टू नो, क्या इस वीडियो में लड़कियों को गालियां पड़ने वाली है? नहीं। So, say hi to your most intellectual friend Gorshak and I'm back on the grind just to tell you all कि ये दुनिया सड़ रही है दोस्तों। मर्द अपनी मर्दानी शक्तियां भूलता जा रहा है and I'm definitely not talking about erectile dysfunction। तो आज की वीडियो में भी कुछ लोगों को देखते टाइम लग सकता है कि अबे ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है यार, क्योंकि आज का टॉपिक एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सालों से चर्चा और चकल्लस हो रही है। पहले सोशल मीडिया पे ये सब हरकतें करने वालों को भरी सभा में छूटते ही जलील कर दिया जाता था, मगर अब लोग इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। अबे पीरियड क्राइम्स थोड़ी है जो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। सो एज यू ऑल हैव फिगर्ड आउट लुकिंग द टाइटल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इनफेक्चुअल, स्मग, ऑब्ट्यूज, परवर्टेड एंड एफीट मेंबर्स ऑफ अनदर ऑनलाइन सबकल्चर, सिम्प्स, एंड स्पेशली द obnoxious सिंपिंग कल्चर इन इंडिया। एक जमाना हुआ करता था जब इंटरनेट पे सिंप होना शर्म की बात होती थी। लौंडे मुंह छुपाए छुपाए घूमते थे। उन्हें इंटरनेट पे कुछ भी बोल दो, सब कुछ उन्हें बर्दाश्त था। अनपढ़, नूब, नॉर्मी, लेम, छपरी, लिब्रांडू, हराम की खाने वाला, पर्सनालिटी फेक करने वाला और कोई भी गंदी से गंदी गाली। एंड यू वर इवन अलाउड टू कॉल देम महिला उत्पीड़न अपराधी। कुछ भी बोल दो, सब चलता था। लेकिन अगर तुमने कह दिया साले तू बताएगा मुझे, अबे तू तो मादरचोद गान मार देगा मैं तेरा, समझा मादरचोद, ठीक है ना? ये सब मजाक मत करना बहनचोद। लेकिन अब होने लगी है इंटरनेट पर खुलेआम सिंपिंग, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पूरी तरह बदल चुका है। और यही है चाचा चौधरी से सपना चौधरी तक का सफर। तो जिन लोगों को सिम्प का मतलब नहीं पता है, तो एक ऐसा बंदा जो लड़कियों की तलाश में अपनी इज्जत बेचने निकला है। एंड आई एम डेफिनेटली नॉट टॉकिंग अबाउट मेल एस्कॉर्ट्स। सिम्प वर्ड का ओरिजिनल मतलब था फुलिश पर्सन, बेवकूफ इंसान, लेकिन इंटरनेट स्लैंग्स में बार बार यूज होते होते इस पे पूरी कम्युनिटीज बन चुकी है। एंड अब जाके इसकी डेफिनेशन काफी इवॉल्व हो गई है। अ मैन हु इज डेस्परेट फॉर अटेंशन, अफेक्शन और हु इज सीन एज एक्सेसिवली सबमिसिव टू अ वुमन दे आर अट्रैक्टेड टू। In other words, it's someone who goes above and beyond the line just to impress the person they are interested in। तो पढ़े लिखे अंग्रेज इस टेंडेंसी वालों को सिम्प कहते हैं और हमारे यहाँ इनको झाटू कहते हैं। वर्स्ट केस, एक ऐसा बंदा जो कि लड़कियों के नाम और परछाई के लिए भी तरस चुका है, या जिसके आस पड़ोस में तो लड़कियां हैं मगर वो बेचारा प्रेम संबंध के लिए झटपटा रहा है। ये सब तो नॉर्मली होता है, मगर ऐसे ही चलते चलते जिनकी आंखों में से मोहब्बत का काजल मिटने लगता है और हवस के गड्ढे पड़ने लगते हैं, जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अपनी सेल्फ एस्टीम की फांसी झूल जाता है, रील्स पे नाचती सूर्पनखा को देखकर रामायण के सारे उपदेश भूल जाता है। मतलब वही एक ऐसा इंसान जो किसी के लिए ओवरली ऑब्सेस्ड हो चुका है। उसकी हर बात, हर एक ओपिनियन, हर एक चॉइस से बिना सोचे 100% एग्री करता है। इनकी खुद की बुद्धि में कुछ नहीं घुसता। अब वो बंदी चाहे कितनी इंटेलेक्चुअल हो या अव्वल नंबर की गधी, उसकी कही हर एक बात मतलब महात्मा गांधी की दर्शन कविताएं। उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना, उसे हर चीज में डिफेंड करना, even if it goes against his own beliefs, even it means sacrificing their own self-respect। कुछ लोग इसलिए सिंपिंग करते हैं ताकि कोई बंदी पट जाए, और कुछ लोग इसलिए कि जो बंदी फंसी हुई है वो छोड़ के ना चली जाए। यप, they are simp too। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिंप नाम की कालिक केवल लड़कों के मुंह पे पुती है, लड़कियां भी सिंप होती हैं। जितना भी बताया वो सब होता है, बस जेंडर रिवर्स कर दो। लेकिन अभी के लिए हम लड़कों का एग्जांपल लेके बात करेंगे। बट लेट्स बी रियल, यू हैव ऑल बीन अ सिम्प एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। और अंदर ही अंदर सब किसी के लिए सिम्प बनने के लिए तैयार बैठे हैं। मे बी फॉर अ रियल पर्सन यू नो, और अ सेलिब्रिटी, सुपर मॉडल। है ना? नहीं, ना कभी जिंदगी में ये सब हरकतें करी और ना करूंगा। वीडियोस यू वॉच, वीडियोस आई वॉच, वी आर नॉट सेम ब्रो, माई आइडल्स आर डिफरेंट। खैर, ये सब समझने के बाद कई लोगों को लग रहा होगा कि सिम्प्स और इंसेल एक दूसरे के अपोजिट्स हुए, बट नॉट एक्जैक्टली। इंसेल कम्युनिटी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक सीधे साधे बच्चे से लेकर कट्टरवादी इंसेल बनने तक के सफर में 3 स्टेजेस आती हैं, वो मैंने बताई थी। और मेरे हिसाब से सिम्प होना उसकी भी प्रीक्वल स्टेज है, क्योंकि अगर एक सिम्प बिना कुछ सोचे समझे सिम्पिंग की रेलवे लाइन पर चलता चला जाए तो लड़कियों की ताक में पता भी नहीं चलेगा कि कब मिसोजिनी का स्टेशन आ गया। तो सिम्प्स और इंसेल के बीच में एक पतली सी लाइन का डिफरेंस है, जिसके इस तरफ है सिम्प्स और इस तरफ इंसेल, और इस लाइन पे बना है ये चैनल। चलो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। तो हमारे पास लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और बीच में है न्यूट्रल पॉइंट। तो मान लो कोई बंदा तगड़ा सिम्पवादी था, फिर धीरे धीरे उसे लड़कियों की नजर में अपनी असली वैल्यू पता चली, तो फिर वो धीरे धीरे सिम्पिंग से हटने लगा और न्यूट्रल पॉइंट, मर्दों वाली जगह पहुंच गया। इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस टाइम पे आदमी का दिमाग सबसे तेजी से काम करता है और अपनी पीक पे रहता है। बट एक आम आदमी के इमोशनल सिचुएशंस के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसी कारण से इस पॉइंट पर बने रहना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ टास्क
ओनली फॉर सम एक्सपर्ट्स, यू नो। या तो आदमी वापस नीचे जाता है या पहुंच जाता है एक नई कम्युनिटी में, और जितना ऊपर जाता है वहां से बनकर निकलता है इंसेल। न्यूट्रल पॉइंट के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन दिक्कत एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होती है। कभी सोचा नहीं था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ इस्तेमाल करूंगा, इनफैक्ट सोचा नहीं था कि कभी इस्तेमाल भी करूंगा। खैर, अच्छा, सिंपिंग के नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप किसी को इंप्रेस करने के लिए अपने बिलीव्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस, पूरी पर्सनालिटी फेक करना शुरू करते हो। स्टार्टिंग में तुमने उसकी हर बात से एग्री कर लिया, उसके जो विचार तुम्हें पसंद नहीं भी थे, पर उसे दिखाने के लिए तुमने उसकी हर वोक लिबरल आइडियोलॉजी को मजहब मान के नारे लगाए, क्योंकि अगर तुमने कहीं पे डिसएग्री किया तो पत्ता साफ। जबकि अगर यही बहकी बातें कोई और कर देता तो शायद तुम उसे अमेरिका का दलाल घोषित कर देते। अमेरिका का दलाल बहनचोद। मगर तुम्हें तो बंदी को ये दिखाना था ना कि मैं तो कूल डूड हूँ, आई एम ओपन माइंडेड, मैं तो मॉडर्न विचार रखता हूँ। लेकिन कभी ना कभी तो सेल्फ आइडेंटिटी रिवील होनी ही है, तो अगर गलती से रिलेशनशिप में आ भी गए तो कंपैटिबिलिटी बैठ ही नहीं सकती। तो इन शॉर्ट, चलना तो वैसे भी नहीं है। खैर, अगर एक सिम्प किसी के लिए मरा जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इश्क, मोहब्बत, दिल लगी, प्यार। बस! इसी बात से मुझे नफरत है। ये प्यार, ये झूठा प्यार। प्यार नहीं, नो 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 नो, इन्फैचुएशन। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें सामने वाले से कुछ चाहिए और वो उस फीलिंग से अट्रैक्टेड है। लोगों को लगता है कि उन्हें प्यार हो गया, बट सबकॉन्शियसली दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप फॉर सेल्फिश रीजंस। तो बेसिकली उन्हें उस इंसान से डेस्परेटली कुछ फेवर्स चाहिए। सेक्सुअल फेवर्स हो सकते हैं, 90% केसेस में यही होते हैं। फाइनेंशियल फेवर्स हो सकते हैं, इमोशनल फेवर्स भी हो सकते हैं, ये केस रेयरली होता है। तो चलो इंसेल्स की तरह सिम्स को भी स्टेजेस के थ्रू समझते हैं। स्टेज 1, द नाइस गाय सिंड्रोम। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अ गाय हु एक्ट्स बीइंग टू नाइस जस्ट टू इम्प्रेस गर्ल्स। सिम्प बनने की शुरुआत का दौर होता है जब लोग अपने अंदर के हैवान का गला दबा के जेंटलमैन बन के बाहर निकलते हैं और दोस्ती के नाम पे असिस्टेंट टू द पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हैं। इस फेज में उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी लड़की के लिए ओवरली नाइस बन जाऊं, जरूरत से ज्यादा केयर दिखाऊं, सही हो या गलत हर चीज में उसकी तरफदारी करूं, उसकी एक आवाज पे भागने के लिए हरदम तैयार रहूं, उसके सारे काम छोटे से छोटा, इंपॉर्टेंट से लेकर महाफालतू सब करके दे दूं, उसे सबसे सुपीरियर फील कराऊं, जो उस बंदी की ओपिनियन से एग्री ना करे उन सबको कमेंट्स में ढूंढ ढूंढ कर गालियां बकूं, भले ही मेरी रैशनैलिटी, मेरी इंडिविजुअलिटी पर कोई नाले खोद के चला जाए। क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें वो लोग पसंद आते हैं जो कि हमारे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, जो हमारे आर्ग्यूमेंट से एग्री करे और उन्हें अप्रिशिएट करे। और ऐसे ही एक दिन मैं बन जाऊंगा उसके सपनों का राजकुमार। मगर ये भोले बालक जो जिंदगी को अजब प्रेम की गजब कहानी समझ के बैठे हैं, इन्हें कोई ये नहीं समझा पाया कि दैट्स नॉट हाउ अट्रैक्शन वर्क्स। तो क्या एक नाइस पर्सन होना गलत है? क्या हमें किसी को नाइसली ट्रीट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग नाइस एंड प्रिटेंडिंग टू बी नाइस। देखो भाई, जो इंसान नाइस होता है वो सबके लिए नाइस होता है, उसका बेसिक नेचर सबके लिए सेम होता है, उसका बिहेवियर सबके लिए अच्छा ही होता है। दोस्त यारों से भी सही से बोलेगा, घर वालों से भी तमीज से बात करेगा, अननोन लोगों से भी कर्टेसली बात करेगा। मगर जो नमक हराम अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ, घंटा किसी की इज्जत नहीं करता, जरूरत पड़ने पर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर उसकी पसंद की लड़की को हल्का सा बुखार भी आ जाए, उसका बस चले तो छते टाप के ग्लूकोज की बोतल लेके घर में घुस जाए, और वहां खुद के मोहल्ले में 2 बुजुर्ग, 5 अधेड़ और 14 पिल्ले मर गए और उसे पता भी नहीं चला। हाँ, तो ये जो तुम्हारा नाइस गाय, नारियों का रक्षक, माथे पे फेमिनिज्म और हाथ में बाइबल लेके घूम रहा है, सब दिखावा है। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे, अगर कोई ये सब कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी की तरह बहुत केयरिंग और काइंड हो और सामने वाले से भी आपको सेम एटीट्यूड और उतने ही लेवल की अटेंशन मिल रही है, then it might not be a problem. Good for you. प्रॉब्लम तब आती है जब आपको वहां से सेम ट्रीटमेंट ना मिले, क्योंकि शुरू हो जाती है स्टेज 2। The trap. That's why, Tanvi, I'm on a mission. I want you to take this rose right away. If you don't take the rose, I'm gonna commit a crime right now. Please call the police. I'm gonna commit a crime. Tanvi isn't accepting my proposal. Finally, this is how you should persuade a woman. You should force her. Yeah. So finally, simple.
These people are the reason I prefer living in solitude. ट्रैप का मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि शिकार को आखिरी मोमेंट तक यही लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो लालच में आगे बढ़ता चला जाता है ये सोच के कि असली मजा तो अब आने वाला है, एंड स्नैप वही मात खा जाता है। एंड सिमिलरली एक सिम्प को तो भनक तक नहीं होती कि वो ट्रैप में फंसा हुआ है। वो बेचारा आखिर तक आस लगा के बैठा रहता है कि अब मुझे मेरी घिसाई का फल मिलने वाला है, और उसे मिलता है फ्रेंड जोन या फिर धारा 354। और ये जो इतनी शिद्दत से लगे पड़े हैं लड़कियों की नींद चुराने में, है कौन ये लौंडे जो लाइफ में करियर वाइज सेटल्ड हैं और शादी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं? अबे चल, दिन में शेरलॉक की पोस्ट डालते हैं, रात में गंदी बात देखते हैं। अबे पढ़ लो जाके, जय नहीं देना तुम्हें। यार मेरे भी फाइनल ईयर के पेपर आ रहे हैं यार। एवरीथिंग इज टेम्पररी, भोसड़ी के पढ़ ले, पेपर हैं इस परमानेंट। ऐसा नहीं है कि इस ट्रैप में फंसने से पहले इन हरामियों को वार्निंग नहीं मिलती। कई राइट साइंस तो लड़कियों से ही मिल जाते हैं और इनके भाई बंधु भी इन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन कितना ही बोल लो भाई, कुछ काम कर ले, छोड़ दे ये सब। सही बता रहा हूँ, बहुत गंदा कटे। Shut up! तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? भाई मत करो यार ये सब, धूम के उदय चोपड़ा ऐसा हाल हो जाता है। ख्यालों में मजे बहुत आएंगे, मिलना कुछ नहीं है। एट दी एंड लड़कियों से बेइज्जती कराने के बाद कुछ लड़कों में अवेयरनेस आ जाती है, एंड लाइफ सबको चॉइस जरूर देती है। सॉलिट्यूड में जाके या तो पहुंच जाओ मर्दों वाले जोन में, वरना खुली बाहों से स्वागत आपका कर ही रही है स्टेज 3। तीसरी स्टेज का बंदा एक ऐसा एक तरफा आशिक होता है जिसमें उसकी महबूबा उस भोली लड़की को पता भी नहीं होता कि ये साला मुझे और मेरी फोटोज को देख के मनी मन मुस्कुराने वाला राक्षस है कौन, क्योंकि इनमें बात करने की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि स्टेज 3 का एक मेजर सिम्टम है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। चलो ये तो फिर भी ठीक है, आगे चल के इन्हीं की प्रजाति में कुछ ऐसे केचुए पाए जाते हैं जिन्हें तो सिम्प होने पर गर्व है। एक बार इनके माँ बाप का सोचो यार, तुम खुद इमेजिन करो, तुम एक मिडिल क्लास बाप हो, तुम जितना कमाते हो उससे ज्यादा घर खर्च, बच्चों की फीस और उनके शौकों में चला जाता है। उसके बाद भी तुम रोज धक्के खा रहे हो इस उम्मीद में कि शायद अपने बच्चे कुछ बड़ा करके हमारे दिन बदल देंगे। इतनी मेहनत कर रहे हो घर आके ये देखने के लिए कि तुम्हारा लौंडा ओमेगल और इंस्टाग्राम पे लड़कियों को भेज रहा है। Please do the video call. I want to fuck you. Please beg me. Please. मन नहीं करेगा अपनी औलाद को अपने स्कूटर से कुचल के मार दूं? देखो सिम्प वर्ड की पॉपुलैरिटी शुरू हुई थी अपने आसपास के ऐसे लौंडों का मजाक उड़ाने के लिए। ये जोक बना, फिर बैंटर, फिर इंसल्ट और फिर बहन की गाली से बदतर। तब सिम्स की तरफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई फैन पेजेस ने। इन्होंने पूरे इंटरनेट पे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि हाँ मैं मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं, इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनके जैसे खाली लौंडों को अपने अकाउंट पर खींचने के लिए लड़कियां इंस्टाग्राम पर कूले मटकाती हैं, क्लीवेज दिखाती हैं। और जब ये सारे स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट एग्जाम स्टूडेंट्स, बेरोजगार, जेब कतरे इनके कमेंट्स में अपनी ठरक दिखाने पहुंच जाते हैं, तब कहती हैं तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती हैं। यहाँ पर दोनों ही पार्टी बेवकूफ हैं। कुछ लोग तो खत्म है भाई, ईगल्स को अपनी प्रेमिका मान के बैठे हैं। हर 4 दिन में इन्हीं के लिए तो लाइव आती है वो। और कितना ही समझा लो कि वो एक ऑनलाइन एस्टेब्लिश्ड मॉडल है, तुम लोग क्यों पगलाए हुए हो? उसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता। और है कौन ये सोनम बाजवा? तेरे को मैं मंडे को भीड़ में तेरे को ऐसा मार मारेगा मैं तेरे को, ठीक है? मैं तेरे को मजाक कर रहा ना, तू मेरे गर्लफ्रेंड को बीच में क्यों रहता है बहनचोद? हाँ मादरचोद, मैं तेरे को बोल रहा है, ठीक है? मैं तेरे को बोल रहा है, मार देगा। इंस्टा रेडिट पे ये लोग कई हॉट इरोटिक एडिट्स बना के डालते हैं जिसमें इनकी नियत तो खराब है ही, पर उससे ज्यादा चिढ़ मुझे इन ओवरयूज्ड मीम्स से है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपने देखा होगा कि कोई रैंडम एक्ट्रेस, मॉडल, पॉर्न स्टार, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि कोई फीमेल टीचर, इन सब में से किसी की भी कोई क्लिप वायरल हो जाए तो इस टाइप के मीम सबसे पहले आगे टपकते हैं। क्या माल है यार, मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में नहीं पिघला, ना पिघलूंगा और ना किसी को पिघलने दूंगा। और ये नेशनल क्रश क्या होता है बे चूतिए? नेशनल गेम डिसाइडेड नहीं है हमारे देश का कोई, और हम चक दे इंडिया देख के वैसे ही खुश हो रहे थे, उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आजकल के नौजवान किसी ऐसी लड़की को अपनी क्रश बनाते हैं जो कि उन्हें लगता है कि उनकी लीग से बहुत ऊपर है। इन सब चक्करों में जिंदगी में लड़कियों के मामले में खोखलापन तो था ही, और जब इन गीदड़ों को इंटरनेट पे घटिया चीजों का एक्सेस मिलता है तब आदमी अपनी फेटिशेस को बढ़ाता चला जाता है और अपनी वैल्यू को गिरा के छेद में डाल देता है। तब इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह जाता है, लड़की। और इन सब बातों में बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है। और आज के तगड़े एल्गोरिथम का तो आपको पता ही है, 15 दिन में आदमी को शक्तिमान से गंगाधर बना दे। और ये इंटरनेट पे भाभी लवर्स, मॉमी लवर्स, कौन है बे साले ये?
जोक्स हो या फैंटेसीज हो, बहुत गंदा कल्चर है ये, जहां दिखे लात मार के उड़ा दो इंटरनेट से। ये हरामखोर है साले। क्योंकि ये सब हरकतें बहुत ही कम एक्सटेंट तक एक्सेप्टेबल होती हैं। बट वेल आओ बात करते हैं हाउ दिस टर्म हैज बीन यूज्ड टू शेम और बुली वेल कल्चर्ड मैन। अगर कोई लड़का ये सारी निम्नलिखित हरकतें सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो लड़कियों की नजर में कूल, इंटेलेक्चुअल, इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव लगे, तो वो हुआ सिम्प। मगर कुछ लड़के अपने संस्कारों से ही पोलाइट, वाइज, हेल्पफुल और रिस्पेक्टफुल होते हैं, जो कि सभी की तरफ एक प्लीजेंट एटीट्यूड रखते हैं और सभी से अच्छा बिहेव करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो जाहिर सी बात है, कभी किसी लड़की को भी उनकी जरूरत पड़े तो फिर वो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के उसकी मदद करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। और तब कुछ कमीने नीचे आके लिखते हैं, नहीं देगी, सिम, मैनिपुलेटिव, फक बॉय। हाँ, तुम्हारा बाप तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पेशकार है ना, तुम्हें बड़ा फर्क पता है कर्टेसी और नंगाई में। अबे इंसानियत के दुश्मनों, खैर एक सिम्प और एक हाई वैल्यू मैन के बीच का अंतर देख के ही पता चल जाता है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये जो आजकल क्रश कल्चर चलाया है, मुझे तो भाई कभी समझ नहीं आया, क्योंकि इन सब बातों का कोई कंक्लूजन ही नहीं है। देखो, किसी को इंटरनेट पे या रियल लाइफ में देख के उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाना एक नेचुरल सी बात है, कभी ना कभी हो ही जाता है। पर तभी असली परीक्षा आती है दैट यू मे गो अहेड एंड बिकम अ हाई वैल्यू मैन or a bumbling simp, because in life everybody has their own standards of dating someone or even making a conversation with someone. एक high value man सबसे पहले खुद पे मेहनत करके अपने standards बढ़ाता है, by which he gets the power and thinking skills to select the right woman for himself. But a simp will only end up living his life in jealousy and self-doubt. And it is a wonderful thing to see a man taking a stand for women on genuinely relevant topics. And yeah, we should praise men who treat women with respect and kindness. And not only to women, to every single person. Conclusion. हाँ, तो सिम्प की लास्ट स्टेज के बाद या तो आदमी दिमाग लगा के न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाता है या मार देता है बर्बादी के कुएं में छलांग। बट जैसा कि मैंने बोला कि ज्यादातर लोग न्यूट्रल पॉइंट पर टिकते नहीं, तो या तो पहुंच जाते हैं वापस से सिम्पिंग की गलियों में, या फिर शुरू हो जाती है इंसेल बनने की पहली स्टेज। जिसे देखने के लिए क्लिक करो राइट वाली वीडियो पे, और रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए क्लिक करो इस वाली वीडियो पर। मामला सही बैठा तो मिलते हैं बहुत जल्द।